हेलो, वेलकम टू डिज़र्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एलाइड सर्विस मेंस का 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेंस के कुछ एक क्वेश्चंस हैं। ये मेंस क्वेश्चन सीरीज़ की अभी थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें से हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, दीज आर दी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ओन करता है, चाहे उसे स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है, तो उसके ऊपर पूरा जो स्वामित्व होता है वो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मतलब ये सरकारी कंपनियां होती हैं। इसके बारे में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम पूरा रीड करते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया हैव प्लेड अ significant role in the country's economic development. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर के द्वारा चलाए जाने वाले जो उद्यम हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा, आर्थिक विकास के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया है, भूमिका अपनी निभाई है। पर्टिकुलरली इन दी की सेक्टर्स, कुछ एक सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, पावर डेवलपमेंट में और डिफेंस डेवलपमेंट में। सो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने इंडिया के इकोनॉमी के लिए और उसके विकास के लिए बहुत सारे भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें से कुछ एक सेक्टर्स हैं स्पेसिफिक, जैसे कि चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पावर की बात करें या फिर डिफेंस की बात करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ किया है। हाउएवर ओवर दी years, many of these enterprises have faced several challenges that have limited their efficiency and profitability. बट ऐसा देखा जाता है कि कुछ एक सालों से बहुत सारी चुनौतियां हैं इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जिसके कारण इनकी जो एफिशिएंसी है और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिमिटेशन आ चुकी है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड ग्रोथ हो रही है, एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है इनकी। सो इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। सो कुछ एक की प्रॉब्लम्स के बारे में हमें इसमें बताना है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में कुछ एक जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ इनएफिशिएंसी एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो चुके हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग, उनमें जो ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं है। ऑल्सो जो उत्पादकता है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि लो इसमें प्रोडक्टिविटी देखी गई है। Many PSEs, that is public sector enterprises, suffer from inefficiency due to bureaucratic मैनेजमेंट। जो प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक प्रबंधन है, उसके कारण यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। ऑल्सो ओवर स्टाफिंग, स्टाफ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट है। ऑल्सो देर इज़ लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। तो यहाँ पे जो प्रतिभा होनी चाहिए, जो यहाँ पे एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, उतना नहीं है यहाँ पे। ऑल्सो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा या फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के द्वारा इसे चलाया जाता है। देर इज़ लिटिल इंसेंटिव फॉर इनोवेशन और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है कि नवाचार के नए साधनों को लाया जाए। ऑल्सो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, तो इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सारे के सारे जो इश्यूज हैं, दीज लीड्स टू अंडर परफॉर्मेंस कंपेयर टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो इसीलिए यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस जो है या फिर अंडर डेवलपमेंट जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, दिस इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। जो मैंने आपको जैसे बताया कि दीज आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मींस दीज आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सो दीज आर टोटली अंडर दी पॉलिटिकल ग्रुप्स। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ पे मेजर पार्टीज जो पावर में होती हैं, तो उनका इंटरफेरेंस इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। एंड दीज ऑपरेशंस ऑफ पीएससीज, जो पीएससीज के खुद के काम है, उसकी एफिशिएंसी को ये कहीं ना कहीं हैम्पर करता है, क्योंकि पॉलिटिकल राजनीतिक यहाँ पे जो लोग हैं इसमें अपना इंटरफेरेंस करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ लीडरशिप positions in PSCs are sometimes politically motivated rather than based on merit। तो यहाँ पे जिनको CEO बनाया जाता है, कोई MD बनाया जाता है, तो जो इसके प्रबंधन में आने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में जो लोग आने चाहिए, तो मैनेजमेंट में भी कई बार ऐसे लोगों को लीडरशिप में रखा जाता है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, विदाउट एनी बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के हिसाब से नहीं रखा जाता है। सो ये मिसमैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी इनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी के लिए एक कारण है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज फाइनेंशियल लॉसेज। बहुत सारे जो पीएससीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, बहुत सालों से इनमें लॉस चल रहा है, उतना ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, लार्जली ड्यू टू यही मिसमैनेजमेंट,
पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, यहाँ पे उतना ज़्यादा तरीके से प्लानिंग अच्छे से नहीं की जाती। लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फोकस, यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं किया जाता, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे हमें फाइनेंशियल लॉसेस देखने को मिलते हैं। दीज लॉसेस आर फर्दर एग्जार्बेटेड बाय द इनएफिशिएंसीज इन द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो या फिर उत्पादकता में जो इनएफिशिएंसी है उसके कारण ये फाइनेंशियल लॉसेस पाए जाते हैं। ऑल्सो सर्विस डिलीवरी टाइम से नहीं होती, जो हमें सेवाएं समय पर पहुंचानी होती है वो समय पर नहीं पहुंचती, और इसमें बहुत सारे ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगते हैं। सो ये थर्ड इसका जो कारण है पीएससीज के इनएफिशिएंसी और उसकी लो प्रोडक्टिविटी का। हम जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। तो हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और जिसके कारण हमारे जो इक्विपमेंट हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रॉपरली हमारे पास जो हमारे साधन हैं वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत पुराने हैं। ऑल्सो जिसके कारण हमारा जो ग्लोबल मार्केट है, जो वैश्विक हमारा बाजार है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारी कंपिटिटिवनेस जो है, हमारी प्रतिस्पर्धा बहुत कम रह जाती है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, इससे हम ना ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते, हम इससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा तो नहीं सकते, बट ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसके कारण इनोवेशन, नवाचार के जो साधन है, नई चीज़ों की इन्वेंशन के जो साधन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो यही इशू है हमारे। एक अन्य इशू ये है जिसके कारण पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज अच्छा इसमें ग्रो नहीं कर पा रही। नेक्स्ट है ओवर स्टाफिंग एंड लो वर्क फोर्स एफिशिएंसी। इसमें पीएससी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकारी कंपनियां होती है, सरकार इसे ऑन करती है, तो इसमें जो भी एम्प्लॉई होते हैं, जो भी लोग हैं इसमें कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। सो पीएससीज आर ऑफन ओवर स्टाफिंग ड्यू टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज लेके आती है, नीतियाँ लेके आती हैं, और जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें काफ़ी लोगों को जो है रोजगार देती है, और इससे प्रोडक्टिविटी लो होती है, चाहे लोग ज़्यादा हैं, बट यहाँ पे जो कम्पिटिटिवनेस होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए, वो काफ़ी कम पाई गई है एज कंपेरिजन टू प्राइवेट एंटरप्राइजेज। यहाँ पे पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके कारण बहुत सारे पीएससीज जो हैं ये इनएफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्सेसिव जो है उधारी ली जाती है, पुअर बजटरी कंट्रोल है, यहाँ पे बजट का कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसके कारण अंततः इसमें फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है। और बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे वेल आउट कर दिया है, और कई बार ये कंपनियां जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक फाइनेंसिस के स्ट्रेस में भी आ जाती है। सो पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसका एक अन्य कारण है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, यहाँ पे जो है ऑटोनॉमी अगर इन कंपनीज की कर दी जाए, मतलब इन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये स्वतंत्र तरीके से बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को यहाँ पे लाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे मेरिट बेस पे लोग नहीं होते, पर ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेटेड आते हैं, और इसके कारण हमारे पास न्यू इन्वेंशंस, न्यू इनोवेशंस नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है। तो पीएससीज में हमें क्या चाहिए, लैक ऑफ ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है यहाँ पे, जिसके कारण जो गवर्नमेंट का यहाँ पे एक्सेसिव कंट्रोल होता है इसके ऊपर, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो हो जाती है, ऑल्सो ये सेंट्रलाइज हो जाती है, स्कोप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वैश्विक तौर पे अगर आपको ग्रो करना है तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग भी एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसके कारण जो हमारी एबिलिटी है compete करने की, हमारे जो लोगों के साथ compete करने की एबिलिटी है, वो भी बिजनेस इन्वायरमेंट में काफ़ी कम हो जाती है। सो ये भी एक इसका अन्य कारण है। 8th पॉइंट पे अगर हम आए तो ये है इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव है, यहाँ पे वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस की जाती है इसके कारण। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है, यहाँ पे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है, परफॉर्मेंस जो है उसका कोई इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म नहीं होता, जिसके कारण जो ये एंटरप्राइजेज हैं वो इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, हाई करप्शन लेवल, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ओवर स्टाफिंग है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पीपल हैं, बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, जिसके कारण पीएससी जो हैं ज़्यादातर ये शिकार होती हैं करप्शन का और रिश्वतखोरी का। यहाँ पे मिस प्रोपोर्शनेशन होता है, फंड्स का गलत यूज़ किया जाता है, और जिसके कारण इनकी फाइनेंशियल हेल्थ और पब्लिक ट्रस्ट ये दोनों कम हो जाते हैं। करप्शन जो है ये इनएफिशिएंसी की ही तरफ जाता है, और इससे के कारण बहुत सारी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पे एक मुख्य जो है इसका कारण देखा गया है।
10th पॉइंट पे अगर हम आए, यहाँ पे एक्सेसिव रेगुलेशंस लगा दी जाती हैं। रेड टेप के बारे में हमने बात की थी पहले भी। तो रेड टेप का मतलब क्या है कि किसी भी काम को अगर करना है तो उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेसिव रेगुलेशन लगा देती है। कभी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कभी आपको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को पार करना पड़ता है, और जिसके कारण आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। आपको बहुत लेंथी अप्रूवल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रॉपर्ली टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। यहाँ पे पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है ताकि ये जो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है और जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये भी चेंजेस, सुधार करने की, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में। यहाँ पे पुअर कस्टमर सर्विस भी देखी गई है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर टाइम पे डिलीवर नहीं होंगे, डिसीजन मेकिंग टाइम पे नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर सर्विस को भी खराब करती है। तो मैनी PSEs, दैट इज पर्टिकुलरली सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग, यहाँ पे देखा गया है कि इनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुअर कस्टमर सर्विस होती है। टाइम पे यहाँ पे कस्टमर की डिलीवरी जो होती है, कस्टमर की सर्विस डिलीवरी टाइम पे नहीं की जाती है। इसमें बहुत सारा कंपटीशन की कमी है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और ये धीरे धीरे कॉम्प्लेंसी और एडवर्सली अफेक्टिंग दी सर्विस क्वालिटी। तो ये सर्विस क्वालिटी को भी बुरी तरह से एडवर्सली जो है अफेक्ट करता है। 12th पॉइंट, लो अडेप्टेबिलिटी टू मार्केट चेंजेस। तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से, बाजार के हिसाब से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से हमें इसमें वैश्विक तौर पे कुछ एक सुधार, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो हैं ये स्ट्रगल करती हैं क्योंकि ये मार्केट की कंडीशन के हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिजिड हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर ही वैसा है। यहाँ पे पब्लिक और पॉलिटिकल इश्यूज और ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी स्लो है। तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो वैश्विक तौर पे इन कंपनीज की, इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की मल्टीनेशनल कंपनी के साथ compete करने की जो एक प्रतिस्पर्धा है वो कम होती जाती है, और कहीं ना कहीं हम ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक जो हमारी अर्थव्यवस्था उसके साथ compete नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो पब्लिक के जो फाइनेंसिस हैं उसके ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है, क्योंकि देखिए टैक्स पेयर्स के अमाउंट से ही पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक के ही फाइनेंसिस हैं, तो इसके ऊपर बर्डन पड़ता है। मैनी PSEs आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट अपॉन गवर्नमेंट सपोर्ट, क्योंकि मैक्सिमम जो आपकी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वो गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर ही निर्भर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, चाहे वो सब्सिडीज हैं, चाहे कैपिटल डालना है गवर्नमेंट का, चाहे वेल आउट करना है। सो दिस प्लेसेस अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट्स बजट, और गवर्नमेंट का बजट कहाँ से आता है? टैक्स पेयर्स की मनी से, और जिससे रिसोर्सेज जो हैं वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं फॉर अदर डेवलपमेंटल पर्पस। सो कहीं ना कहीं ये पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर भी एक बर्डन बनता जाता है। 14th पॉइंट, दैट इज लैक ऑफ कम्पिटिटिवनेस। यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस की बहुत कमी है, जो कि हमने बार बार इसमें डिस्कस कर लिया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज़ की जाती है, इनएफिशिएंसी है, और ये कम्पीट नहीं कर पाती हैं प्राइवेट सेक्टर के कारण। और चाहे वो डोमेस्टिक आपका प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो ग्लोबल जो है प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों से ये कम्पीट नहीं कर पाती हैं, और इनकी मार्केट शेयर में जो एबिलिटी है इनको अट्रैक्ट करने की, टैलेंट को अट्रैक्ट करने की और जनरेट करने की प्रॉफिट, वो काफ़ी कम होती है। नाउ वी विल कम टू कंक्लूजन। हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि इनएफिशिएंसी है, यहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा देरी करते हैं। ऑल्सो फाइनेंशियल लॉसेज यहाँ पे हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ऑल्सो यहाँ पे पुअर मैनेजमेंट है, जिसके ऊपर सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा एक जरिया है, जिसके थ्रू हम हमारी इंडियन इकॉनमी को डिफरेंट सेक्टर्स में लंबे समय के लिए कॉम्पिटिटिवनेस, प्रतिस्पर्धा में ऐसे ला सकते हैं। बट हमें इसमें कुछ एक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव हमें रिफॉर्म्स यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ऑल्सो कुछ एक स्टेप्स, मेजर्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट, इसमें हमें निवेश की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, ऑल्सो हमें कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उसको सुधारने की ज़रूरत है, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दिए जा सके, और ये अपने डिसीजन मेकिंग टाइम से कर सके, प्रोडक्ट डिलीवरी टाइम से कर सके, सर्विस की डिलीवरी टाइम से कर सके, जिसके कारण हमारा जो कंट्रीब्यूशन है थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। सो ये जो हमारा टॉपिक था रिगार्डिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया, ये HP अलाइड सर्विसेज मेंस में आया था। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।